एक कलीसिया वाले विश्वासी दूसरे कलीसिया वाले विश्वासी से 36 और 90 का आंकड़ा रखते हैं। उनकी पटती नहीं है, भले तुम दूसरे चर्च के हो, अपन दूसरे चर्च के, रे बाबा हाँ हमारा अगुआ अलग है, तुम्हारा अगुआ अलग है। अरे अगुआ अलग होगा परंतु प्रभु तो एक ही ना है। आपको क्या मालूम ये कौन सी आत्मा आज कलीसिया को विभाजित करने चली है? इसे कहते हैं इजबेल की आत्मा। इजबेल, ये जो इजबेल है वो फूट डालने का काम करती है। एलिया बाबा के जमाने में जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया, अकाल के समयों में इजबेल ने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नबियों को मारना शुरू किया। उसके बाद जो लोग समझौता कर लिए, इजबेल ने कहा तू अपने यहोवा को छोड़ और मेरे बाल की पूजा कर, तो मैं तेरे को बटर और रोटी और ब्रेड भी खिलाऊंगी, अपने टेबल में बैठ के खाना तू। इस तरीके से जिन्होंने समझौता नहीं किया वे मार डाले गए। तभी ना एलिया भाग के कहा मैं अकेला बचा हूं। परंतु दूसरी ओर से जिन लोगों ने रोटी और कपड़े और मकान के साथ समझौता कर लिया, वे इजबेल की टेबल में बैठ के खाने लगे। और उसकी एक ही शर्त थी, परमेश्वर की वेदी को जैसी है वैसे ही पड़े रहने दो। और उसने उठा करके अपने टेबल पर रोटी खिलाने वालों को कहा, पत्नी का देवता इजबेल, इजबेल का देवता बाल था और उसके पति अहाब का देवता अशेर था। अब बताओ, पति का देवता अलग और पत्नी का देवता अलग, ये लगे यहोवा के नबियों का कत्ल करने। और उसके बाद में आज भारत के अंदर में जितने लोगों को झूठे प्रकरण लगा करके फंसाया जा रहा है, ये सब इजबेल की आत्मा है जो अन्य जातियों के अंदर बैठ गई और बैठ गई है। इजबेल ही है जो गैर कानूनन तरीके से प्रभु यीशु के लोगों को तकलीफ दे रही है, कलीसिया तोड़ने का काम कर रही है, कलीसियाएं बंद हो रही हैं, संस्थाएं बंद हो रही हैं, FCRAs छीने जा रहे हैं, सरकार मसीहियत के खिलाफ खड़ी है। आपको जानकारी मिले हमारे देश में इजबेल की नजर लग गई है। ऐसे समय में याजक लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर कर, आपको मालूम होवे एलिया बाबा ने यहोवा की वेदी की मरम्मत किया। यहोवा की वेदी की मरम्मत, इसका मतलब है 12 पत्थरों से बनी हुई वेदी लुढ़क लुढ़क के कोई पत्थर इधर गया, कोई पत्थर उधर गया, कोई पत्थर इधर गया, और इस तरीके से वेदी जो थी वह बिखर गई थी। याजक लोगों को ध्यान से सुनना है। आज हम ऑनलाइन है, जो बात पवित्र आत्मा बोलेगा हम वही कह देंगे। यहां पर यहोवा की वेदी इजबेल के कारण कुछ तो मौत के घाट उतर गए, कुछ तो समझौता करके इजबेल के साथ रोटी के चक्कर में बाल के पुजारी और अशेर के पुजारियों की सदस्यता ले ली, जिसके परिणाम स्वरूप यहोवा की वेदी की सेवा टहल करने वाले नहीं रह गए। ऐसे समय में 3.5 साल के उपवास के बाद, आपको मालूम है एलिया 3.5 साल तक उपवास में था।